सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज हम उस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, है ना। अभी तक आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्या कि न्यूटन के जो हमारे सर थे, न्यूटन लॉ, है ना। सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों कि क्या कि आप सभी लोगों ने पढ़े बच्चों न्यूटन के बारे में। न्यूटन ही सर हमारे आइजैक न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया बच्चों, ग्रेविटी के बारे में। कि किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंकते हैं बच्चों, अगर किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ आती है, नीचे। ये बात आप सभी को पता है बच्चों कि अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो बात कहाँ आती है बच्चों, नीचे ही आती है, ड्यू टू द ग्रेविटी। तो वही बच्चों फिर न्यूटन जो हमारे सर थे उन्होंने क्या किए, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बच्चों मोशन के बारे में, तो उन्होंने क्या किए बच्चों, मोशन के बारे में स्टडी किए। हमारे सर आइजैक न्यूटन ने बच्चों मोशन के बारे में स्टडी किए। मोशन के बारे में क्या किए तो बच्चों स्टडी किए है। अब वो उन्होंने मोशन के बारे में स्टडी किए तो किसी मोशन किसी ऑब्जेक्ट का ही लेंगे या किसी पर्टिकुलर मोशन नहीं कहलाएंगे बच्चों। तो वो क्या करने गए, जब स्टडी करने गए किसके बारे में बच्चों, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। जब वो बच्चों स्टडी करने गए ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, तो उन्होंने बच्चों अपने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन दिए। उन्होंने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में बताया। किसने बताया बच्चों, हमारे सर आइजैक न्यूटन ने। क्या किए, उन्होंने स्टडी की किससे रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड। जब उन्होंने स्टडी किए तो उन्होंने कंक्लूड किया और उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके हमें 3 स्टेटमेंट दिए बोल सकते हैं, या फिर 3 लॉ, या फिर बोल सकते हैं बच्चों 3 इक्वेशन दिए, जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या बच्चों आपको पेपर में आता है 2 या 3 नंबर का, ठीक है। 3 इक्वेशन है, कोई भी 3 इक्वेशन में से एक इक्वेशन पूछ सकता है। पेपर में ऐसे आने के बच्चों ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पेपर में बच्चों ऐसे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ तक बात सभी को समझिए बच्चों। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज का मेरा टॉपिक क्या है, न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसके लाने के लिए बच्चों आप सभी को पता है, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। तो ये जो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन है 4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पहला तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, है ना। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन, उसका टाइम, ये 4 टर्म के ऊपर आपका पूरा बच्चों न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन बेस्ड है। पहला क्या बच्चों, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 4 वर्ड बच्चों सभी लोग याद रख लो। क्या, पहला तो वेलोसिटी, दूसरा टाइम, फिर थर्ड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इन 4 बातों के ऊपर बच्चों आपका पूरा न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन बेस्ड है। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। तो थोड़ा उसका देखेंगे बच्चों। पहले मैं न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन होते क्या है उसके बारे में बताऊंगा, यहाँ पे किस रिलेशन के बारे में बात करता है। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। तो चलिए सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं बच्चों हम क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट is in motion moving with initial velocity है बच्चों क्या, u, and to attain मतलब मिली, and to attain final velocity क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनल वेलोसिटी बोले तो u, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू किस वजह से बच्चों, एक्सेलरेशन की वजह से। एक्सेलरेशन बोले तो a, ठीक है। एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या बच्चों, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। तो कुल मिला के न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। पहला बच्चों रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में पहला न्यूटन का काइनेमेटिकल इक्वेशन है बच्चों, v अच्छे से बनाना, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, u बोले तो इनिशियल, प्लस जैसे क्या वैसा, e बोले तो क्या बच्चों एक्सेलरेशन, एंड t बोले तो क्या टाइम। फिर सेकंड आता है बच्चों क्या, रिलेशन बिटवीन, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन किसके बीच का, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का बच्चों जो इक्वेशन होता है आपके पास में आता है क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ए टी का स्क्वायर। ऐसा आपको बताया बच्चों क्या, अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट, u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम,
टी यानी बच्चों एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम कोई भी समय ले सकते हैं बच्चों। टी यानी क्या, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टी यानी क्या बच्चों, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा। टी यानी क्या, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर आपको पता है यानी एक्सेलरेशन किसके बीच का, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी टाइम, ठीक है। फिर नंबर थर्ड आता है बच्चों हमारा न्यूटन का काइनेमेटिकल इक्वेशन, किस किसके बीच का, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। किसके बीच का बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। जो इक्वेशन आता है क्या बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एस। क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एस। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एस। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा। तो ऐसे थे क्या बच्चों आपके इक्वेशन, क्या रिलेशन बिटवीन पहला वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या होता है सर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के साथ में तो क्या होता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन सेकेंड। फिर थर्ड इक्वेशन किसके बीच का बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एस। यहाँ तक बात सभी को समझे बेटा। तो ऐसे हमारे न्यूटन के कुल मिला के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। कभी कभी बच्चों आपको पेपर में न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन पूछता है, कभी कभी इसके प्रूफ भी पूछता है बच्चों। तो चलिए सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं अब आपसे प्रूफ स्टार्ट करो बच्चों। पहला वाला क्या, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो चलो बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों हमारा क्या है, पहला जो लॉ है जिसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम क्या होता है, फॉर्मल u इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मुझे लाके देना है बच्चों। तो चलो मुझे लाके देना है तो वही कंसेप्ट हम चलेंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे बच्चों। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे वही चलेंगे बच्चों की कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे बच्चों कुछ डायग्राम है। तो पहले मैं आपसे क्या बता देता हूँ, कुछ डायग्राम के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का मैं डिस्कस कर ले। तो डिस्कस करने से पहले मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, थोड़ा कंसिडरेशन, क्योंकि जब भी यहाँ पे प्रूफ आएगा बच्चों थोड़ा बहुत हमको कंसिडरेशन चलना पड़ेगा। कि कंसीडर कर रहा हूं बच्चों मैं क्या, एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड टू अटेन फाइनल वेलोसिटी v है एंड एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t है। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। तो आप क्या करोगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग, देखो क्या लिखोगे बच्चों, कंसीडर, यहाँ पे कंसीडरेशन मैटर करता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी टू अटेन फाइनल वेलोसिटी v एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ये ठीक है, बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। तो चलिए बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे प्रूफ में, इसका अगर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट किसमें बच्चों, इज इन मोशन में है। और इसके लाने के लिए हम क्या, किसका ग्राफ का यूज करेंगे बच्चों, वेलोसिटी टाइम का यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ। कल बच्चों मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बच्चों मैंने आप सभी लोगों से डिस्कस किया था। तो चलिए बच्चों क्या है, मैं लिखूंगा कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या, एंड फाइनल वेलोसिटी v एंड फाइनल वेलोसिटी v एट एनी टाइम t, ठीक है बच्चों। ये कंसिडरेशन चलते रहना कि ऑब्जेक्ट कैसे है, मोशन में है, कौन से मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एट एनी टाइम कोई भी समय में बच्चों t है। तो यहाँ तक अगर सभी को बात समझा बेटा, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के द्वारा समझा देता हूँ, ठीक। ये क्या है बच्चों, आपके हाथ में ध्यान देने की कोशिश करिए। आप सभी लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़े वेलोसिटी का, यहाँ पे हम क्या लेते हैं बच्चों, तो वेलोसिटी, और यहाँ पे हमने क्या लिए थे बच्चों, टाइम लिए थे। ये वो पॉइंट है, यहाँ पे मैं क्या पॉइंट देता हूँ, डी पॉइंट दे देता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे देता हूँ सी, ठीक है। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों क्या, कि O से D तक का डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों कि यहाँ पे जब मैंने पढ़ाया था आपको ग्राफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इसको हमने क्या बोले थे बच्चों, एक्सेलरेशन। और सच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन जहाँ पे वेलोसिटी का चेंजेस हो रहा है बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और सच काइंड ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन। सच काइंड ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो एक्सेलरेशन मोशन। बात सभी को क्लियर हुई बच्चों।
तो चलो आपको पता है ये वेलोसिटी था, ये टाइम था, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा। नहीं, हमें पता है टाइम डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएंगी बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ में आया? ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। 0 से लेकर डी तक की है ना, 0 से डी तक का मतलब इधर भी टाइम कवर किया है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों? u है। उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों? u है। 0 से डी तक का डिस्टेंस, उसकी वेलोसिटी अगर मैंने पूछा था आप क्या बताओगे बच्चों? सर तो v है, u है। और जब o से लेके c पॉइंट तक के जाता है मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, तो वेलोसिटी भी बढ़ते जा रही बच्चों। ध्यान देने की कोशिश करिए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएंगी? v। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं q बोला, u और v क्यों आया उसके पीछे रीजन है बच्चों, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल ये सी पॉइंट नहीं लिया, फिलहाल अभी मैंने क्या लिया बच्चों? एक डी पॉइंट लिया। ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ी अपनी वर्डिंग डाल रहा हूँ। क्या वर्डिंग लिख रहा हूँ बच्चों? क्या द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? तो पॉइंट डी से एंड रीचेस टू पॉइंट बी आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बच्चों? आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। कि ये जो बच्चों पॉइंट डी है, पॉइंट डी से लेके कहाँ तक रीच हुआ बच्चों? पॉइंट बी तक रीच हुआ। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, कि ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे डी पे बैठा था बच्चों, और डी पे बैठा था बोले तो रेस्ट में बैठा था। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी बोलूंगा तो आप ही मुझे बताओगे कि सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं क्या u होंगी? हाँ ये पता, ये वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ऑब्जेक्ट ने अपने स्टार्ट किया, जैसा मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं यहाँ पे डी पॉइंट पे बैठा हूँ, मेरा मोबाइल क्या है बच्चों? बी पॉइंट पे, मैं उसके तरफ चला गया, तो मेरी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या बढ़ रही है बच्चों? बढ़ रही है। धीरे धीरे वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। कैसे टाइम में? आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? मैं पहले यहाँ खड़ा था, मुझे जाना है वहाँ, मैं चलते गया, मोबाइल के पास आ गया। तो मुझे बताओ बच्चों आप सभी लोग, मैं मोबाइल के पास आ गया तो मुझे कुछ टाइम लगा, वही बात बोला बच्चों। क्या ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, कहाँ से? तो बच्चों पॉइंट डी से। कहाँ से स्टार्ट किया? तो बच्चों पॉइंट डी से। कहाँ से स्टार्ट किया? तो बच्चों पॉइंट डी से। और कहाँ पे खत्म हुआ? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? कहाँ से स्टार्ट किया? तो पॉइंट डी से। ठीक है, और कहाँ पे? ठीक है, पॉइंट डी से स्टार्ट हुआ बच्चों, एंड इस पॉइंट पे जाके पहुंचा बच्चों, बी पॉइंट पे जाके पहुंचा। तो डी से बी तक आपको पता है डी स्टार्टिंग कंडीशन है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता है। अभी डी से बी तक के पहुंच गए तो इसकी भी वेलोसिटी रहेंगी। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, इसकी भी कुछ वेलोसिटी रहेंगी। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आपने पढ़े होंगे, ऐसा जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आप पढ़ोगे शायद, तो वहाँ पे याद रखना बच्चों, क्या जैसा यहाँ पे x की वैल्यू, जैसे मान लो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। जैसे ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 1, ये 2 और ये 3। जैसा फॉर एग्जांपल बच्चों एक पॉइंट है जैसा P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x = 2 और y = 3। ये दिख रहा है बच्चों सभी लोगों का? तो x = 2 आपका यहाँ दिख रहा है, y = 3 यहाँ दिख रहा था। अगर आप ऐसा बनाते हो बच्चों, ये ऐसा है ना, मतलब x की भी वैल्यू लेते हो और y की भी वैल्यू लेते हैं बच्चों, ऐसा ही आप ग्राफ बनाते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो चलिए बच्चों ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा। अब आप मुझे बताओ बच्चों, जब इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस में मतलब इतना टाइम लगाया, जब उसने यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया है, इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ बढ़ेगी, ऊपर में बढ़ेंगी। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? कि मुझे बात है ये पॉइंट होना हो, ये इधर किधर तक भी मैच कर रहा है, और ये पॉइंट होना हो इधर करीब तक भी मैच कर रहा है बच्चों। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, कि ये जो पॉइंट, अगर मुझे इस पॉइंट बोलूंगा, अगर मैंने बोला y = 2, तो आप क्या दिखोगे? आप तो मुझे भी इस y एक्सिस में दिखोगे ना, y = 2 ऐसा लोगे, फिर x = 3, ऐसे ही पॉइंट बनाए थे ना अभी जो मैंने बताया आपको, ऐसे ही बनाए थे बच्चों। ध्यान देने की कोशिश करिए, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, आपने क्या बताया? सर 1 2 3, सर यहाँ पे डायरेक्ट 2 था, तो आप क्या लोगे बच्चों? यहाँ से 3 और यहाँ से 2 लोगे। ऐसे ही तो इसको रिलेट करते चलोगे ना, इसी को मेजर कंसेप्ट, इसी को बेस लेके चलोगे, तभी तो आपका वेलोसिटी आएंगे ना, तभी तो आपकी y की वैल्यू आएंगी बच्चों। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? तो किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे मिला, तो इस पॉइंट से कुछ तो भी रिलेट किया होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? सी नाम देते हैं। तो बच्चों हम इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? तो सी नाम देते हैं। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? सी। मतलब कहने की बात, डी से लेके बी तक गया, मतलब इसकी कौन सी पोजीशन बच्चों? फाइनल पोजीशन है। 10 मिला, फाइनल बी पॉइंट तक गया, बोले तो फाइनल पोजीशन। लेकिन जब उसकी वेलोसिटी की बात करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या रहेंगी बच्चों? तो v आएंगी। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या आएंगी? तो बच्चों v आएंगी। यहाँ तक बात सभी को समझी? तो ऐसा था बच्चों क्या आपका, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। तो ऐसा था आपका क्या कंसेप्ट, ग्राफ से रिलेटेड।
ठीक है। जब इसने इतना डिस्टेंस का टाइम लगा, इसको रिलेट करेंगे सी पॉइंट पे, तो वहाँ से है ना, तो उसकी कौन सी वेलोसिटी हो जाएंगे बच्चों, जहाँ पे पहुंच चुका है तो उसकी क्या हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरी अभी इनिशियल वेलोसिटी भी u है, मैं यहाँ पे पहुंचा तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, v बनेगी बच्चों। ऐसा कुछ ग्राफ से रिलेटेड पोर्शन था, यहाँ तक सभी को समझा बेटा, ध्यान देने की कोशिश करिए। तो हमारे हाथ में 2-3 बातें लग चुकी है बच्चों, क्या बातें लग चुकी है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलो और क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे टाइम t आया है, ठीक है। चलो बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टार्टिंग कंडीशन में आपके बुक में जैसा बोला वैसे के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपके हाथ में बताओ मुझे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या, o से लेके d तक, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि o से लेके d तक का डिस्टेंस, की ऑब्जेक्ट क्या बच्चों, पहले o में था क्या, मैंने डायरेक्ट एग्जैक्ट ओरिजिन पे रखा था क्या, नहीं, मैंने डायरेक्ट उठा के d तक के पहुंचा है। अगर मैं उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करने गया तो उसमें मुझे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेंगे बच्चों, od इक्वल टू क्या मिलेगा, u, क्योंकि उसने वेलोसिटी वो o से लेके d तक की है। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बात किसकी करता हूँ बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी की बात करता हूँ। किसकी, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या, इस 0 पॉइंट, इस O पॉइंट स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पे हो बच्चों, C पॉइंट में खत्म हुआ है, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है। तो C पॉइंट पे जो खत्म हुआ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। देखो ये O से D तक का डिस्टेंस, यहाँ तक सभी को समझ में आया, क्या बोला बच्चों मैंने, इस O से D तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, टाइम बोलेंगे, टाइम भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, तो बच्चों वेलोसिटी कहते हैं। तो मुझे बताइए बच्चों, O से देखो, ध्यान देने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी आपकी वेलोसिटी लेंगे डायरेक्ट मैं D पॉइंट की तो वेलोसिटी नहीं लूंगा, तो इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी, तो O से लेके D तक का इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी बच्चों, u रहेंगी। यहाँ तक बात सभी को समझा। चलो O से D तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस नहीं वेलोसिटी रहेंगी, u रहेगा। और इसकी अगर मैंने ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पूछा, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ O से, कहाँ पे पहुंचा बच्चों, C पे, इसकी फाइनल वेलोसिटी बोले तो क्या आ जाएंगे, आपके हाथ में लग जाएंगे बच्चों OC, इसकी वेलोसिटी क्या लग जाएंगी, v, ठीक है। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। अब मुझे बताइए आप सभी लोग, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, जैसा जैसे ये बढ़ते जा रहा है वैसा वैसे ये भी बढ़ते जाएगा, लगने वाला टाइम भी रहेगा बच्चों। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि देखो ये कहाँ से आया, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। देखो मुझे बताइए, अगर मैंने पूछा आपसे यहाँ से वैल्यू, मुझे y की वैल्यू बताते जाइए। आप y की वैल्यू बताओगे मुझे, हाँ बता है सर, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर हो रहा है। लेकिन y की वैल्यू अगर मैंने पूछा तो सर यहाँ पे u है, 1 है, यहाँ पे 2 है, बात समझ में आ रही है। तो वैसा बच्चों यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी od इक्वल टू क्या है बच्चों, u आया, एंड फाइनल वेलोसिटी oc इक्वल टू क्या है बच्चों, v आया। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम कैसे बचा, o से लेके e तक इतना टाइम हुआ, इतना ही ग्राफ आया है, क्योंकि d से लेके b तक का पहुंचा है तो इतना टाइम लगा बच्चों। तो आपके हाथ में क्या लगेगा, o से लेके e तक का डिस्टेंस बोले तो टाइम कितना रहेगा बच्चों, t रहेगा। तो ऐसा कंसेप्ट था, किसका कंसेप्ट था बच्चों, ऐसा कंसेप्ट था किससे रिलेटेड, थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ऐसा मैं लेके चलता हूँ बच्चों। तो चलो उसके बाद क्या होता है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। अब क्या होता है बच्चों, आप सभी लोग क्या निकालना है, आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फॉर्मूला क्या बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन आपको पता है बच्चों, बट वी नो दैट, आपको पता है क्या, बट क्या बात पता है बच्चों, आप सभी लोगों को ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। क्या बट आपको पता है बच्चों, क्या वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, की एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, फाइनल में से इनिशियल को क्या करते बच्चों, माइनस, फाइनल में से इनिशियल को क्या करते बच्चों, माइनस, अपॉन में क्या आता है, टाइम t। तो आपके हाथ में बच्चों फाइनल वेलोसिटी लगी है, इनिशियल वेलोसिटी लगी है, और क्या हाथ में लगा बच्चों, आपके हाथ में टाइम हाथ में लगा है। तो चलिए डायग्राम को फिर से बना लेंगे बाद में। तो बच्चों सभी लोग तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी oc है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, od है, और लगने वाला समय कितना, oe है। बोले तो oc की जैसे ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। oc की वैल्यू क्या है आपके हाथ में, oc की वैल्यू कितनी बच्चों, v है, और od की वैल्यू कितनी है, u है। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। चलो फिर आगे ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, oe की वैल्यू कितनी है, t है। यहाँ तक सभी को समझा। तो a के इक्वल टू आपके हाथ में क्या लगा बच्चों, कि a इक्वल टू आपके हाथ में लगा कि a इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t है। ये डिवाइड में था, किस में गया, मल्टीप्लाई में गया। तो क्या है बच्चों, at इक्वल टू v माइनस u। क्या है बच्चों, at इक्वल टू v माइनस u। या फिर ऐसा भी अगर हम कर सकते हैं, मैं आगे बताता हूँ स्टेप्स में। इसी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, oc माइनस od। क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि देखो at इक्वल टू क्या है, v माइनस यू इक्वल टू oc माइनस od, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्या बोलते हैं। चलो
अगर ये सभी को समझ में आ गया होगा तो बच्चों मैं थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड बारे में बात कर रहा हूँ। बनाया था ग्राफ, थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं अच्छे से, है ना। ये क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। ये क्या है बच्चों, वेलोसिटी। दो पोजीशन में लाया था, एक वो पोजीशन था, एक क्या था बच्चों, डी से स्टार्ट किया था, बी तक खत्म किया था बच्चों। यहाँ तक सी पॉइंट था, उसकी वेलोसिटी क्या थी बच्चों, वी थी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलो फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया था बच्चों, इधर साइड में मैंने क्या लिया था, टाइम को लिया था। यहाँ पे ई पॉइंट आया था, यहाँ से टाइम कितना लगा था बच्चों, टी लगा था। ठीक है, अगर यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो। लेकिन आपको पता है बच्चों क्या सी डी ओ कैसे पॉइंट है, बट आपको पता है बच्चों क्या सी डी ओ कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट। और आप सभी को पता है बच्चों कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या आती है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सी डी प्लस डी ओ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओ सी आता है। ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, सभी लोग अच्छे से देखिए मैंने क्या बोला बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करिए। हम क्या कहते हैं बच्चों, देखिए क्या बोला मैंने, सी डी ओ कैसे पॉइंट, तो बच्चों कोलिनियर पॉइंट। सी डी ओ कैसे पॉइंट, तो बच्चों कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट होने की वजह से सी डी प्लस डी ओ इक्वल टू क्या आता है बच्चों, ओ सी आता है। लेकिन आपके हाथ में क्या है, ओ सी माइनस सी डी, ये प्लस में था, एक उधर गया माइनस में, तो सी डी इक्वल टू क्या है बच्चों, ओ सी माइनस ओ डी। सी डी इक्वल टू क्या है बच्चों, ओ सी माइनस ओ डी। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ओ सी माइनस ओ डी की वैल्यू कितनी बच्चों, वी माइनस यू, विच इम्प्लाइज सी डी की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ तो बच्चों v माइनस यू। सी डी की वैल्यू क्या बोल सकते हो तो बच्चों v माइनस यू। यहाँ तक सभी को समझ गया बच्चों। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, v माइनस यू लिखा बच्चों, t डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया, ये किसकी वैल्यू है, ओ सी माइनस ओ डी की वैल्यू है। लेकिन बच्चों सी डी ओ कैसे पॉइंट है, तो कोलिनियर पॉइंट। आपको पता है कोलिनियर की पॉइंट कंडीशन पहले दूसरे का प्लस दूसरे तीसरे का इक्वल टू पहले तीसरे का होता है। आपको क्या ओसी जैसे का वैसा प्लस में था, उधर किस में गया, माइनस में, बट ओसी माइनस ओडी की वैल्यू किसके बराबर, वी माइनस यू के बराबर, है ना। यहाँ तक सभी को समझा बेटा। और वी माइनस यू नथिंग बट हम उसी को बोल सकते हैं कि वी माइनस यू की वैल्यू किसके बराबर, तो ए इंटू टी के बराबर। तो सी डी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं बच्चों, वी माइनस यू भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं बच्चों, ए इंटू टी। चलो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम बताते हैं बच्चों क्या कि हम क्या करते हैं बच्चों, ये आप क्या दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस दिख रहा है। हम क्या करते हैं कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू पॉइंट बी, passing through point B and intersect in x-axis at point E। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ से मैं क्या लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं बच्चों, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रहा है। और ये लाइन ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों कि, और ये लाइन ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों कि, और ये लाइन किस में से पास होकर जा रही है, तो बीच में से पास होकर जा रही है। और तुम्हारे एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी बच्चों। तो जीरो से लेकर ई तक का डिस्टेंस वही बताया मैंने, ओ ई की वैल्यू टी आया था, क्योंकि लगने वाला समय कितना बच्चों टी आया था। यहाँ तक सभी को समझा। चलो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ये भी बढ़ेगा बच्चों। चलो यहाँ से डी से लेके बी तक के जब लगने वाला समय कितना आया बच्चों, टी आया। अब सभी को समझा कि जब वो डी से लेके बी तक के जा रहा है तो वो ओ से लेके ई तक के भी जाएगा। जैसे उधर आगे बढ़ लगने वाला समय क्या बच्चों, टी आया। इस वजह से ओ ई की वैल्यू मैंने क्या लिखा था बच्चों, टी लिखा था। अगर यहाँ तक सभी को समझ में आऊंगा। फिर क्या लेते हैं बच्चों, एंड आपको पता है यहाँ तक अगर सभी को समझ में आ गया होगा। और क्या बोलता है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू, ठीक है, ये वाई एक्सिस लिख दो और ये एक्स एक्सिस लिख दो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चों की, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्ट बी एट पॉइंट ए। तो कहने की बात ऐसी बच्चों की, एक्स एक्सिस को मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कहने की बात बच्चों क्या कि एक्स एक्सिस, और ये तो पहले से जो मैंने बताया था आपको कि किस पॉइंट पे है बच्चों। तो आपको पता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं क्या आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैंने क्या लिया बच्चों, एक लाइन पैरेलल है, किसको बोलूँगा बच्चों, एक्स एक्सिस को। लेकिन आपको पता है जब मैं एक लाइन पैरेलल लेता हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग में, जब एक लाइन बच्चों मैं पैरेलल लेता हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग में, तो मुझे इस बी पॉइंट पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी बच्चों, ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी बच्चों, ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा, हो गया, बस हमारा आंसर आ गया। अब जैसा वहाँ पे मैंने कोलिनियर पॉइंट लगाया था बच्चों, तो यहाँ पे भी मैं कोलिनियर पॉइंट लगाऊंगा। क्या आप सभी को पता है बच्चों, नाउ क्या बोल सकते हैं कि बी ए ई कैसे पॉइंट, तो बच्चों कोलिनियर पॉइंट।
बी ए ई कैसे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट आपको पता है, पहला दूसरे का प्लस दूसरे तीसरे का इक्वल टू पहले तीसरे का। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए क्या बोला हूँ मैं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों क्या बोला है, देखो बी ए मतलब ये दिख रहा है बेटा। आप सभी लोगों को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बताओ, आप सभी लोगों ने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़े हो बेटा, कि आप सभी लोगों ने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़े हो। याद रखना, कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, याद रखना बच्चों कि कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही रहेगा, यहाँ पे भी 4 रहेगा, यहाँ पे भी 4 रहेगा। डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। कोई कभी भी याद रखना बच्चों कि दो पैरेलल लाइन वो कैसी रहती है, तो इक्वी डिस्टेंसेस रहती है बच्चों। वो दो पैरेलल लाइन तो कैसी रहती है, तो इक्वी डिस्टेंस रहती है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो कभी भी चेंजेस नहीं होता, वह बेटा कभी भी चेंजेस नहीं होता। तो अगर इसी कंसेप्ट को अगर मैं लेके चलता हूँ, इसी कंसेप्ट को अगर बच्चों में लेके चलता हूँ, ये अगर वाई एक्सिस, ये लाइन दोनों एक में को पैरेलल है बच्चों, तो ये अगर वाई एक्सिस तो ये भी वाई एक्सिस कहलाएंगी। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या बोला है, ध्यान देने की कोशिश करिए। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या कि बच्चों ए बी की वैल्यू किसके बराबर, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। मैं ए बी की वैल्यू किसके बराबर लिख रहा हूँ, डीसी या सीडी के बराबर, डीसी के बराबर लिख रहा हूँ बच्चों। और मैं ए की वैल्यू किसके बराबर लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू, ए को ये बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ए बी भी आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ए की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो बेटा, डीओ के बराबर। और बी की वैल्यू किसके बराबर, तो मैं ओसी के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। तो मैं क्या आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बच्चों क्या, तो मैंने आपसे क्या बोला, देखो बच्चों क्या बी ए जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देखिए बच्चों ध्यान देने की कोशिश करिए। मैंने क्या लिया बच्चों, ये दो पैरेलल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है, तो सेम रहता है। जैसा भी ऑब्जेक्ट आपका वो है, जैसा ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ओरिजिन वो है बच्चों, तो यहाँ पे भी ई पॉइंट स्टार्टिंग हुआ है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है, सेम। और आपको पता है बच्चों ये बना क्या रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं। और ये बना क्या रहे हैं बच्चों, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये आपको दिख रहा है, बना क्या रहे हैं बच्चों, रेक्टेंगल दिख रहा है। बात सभी को समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन में पढ़े होंगे कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रहती है बच्चों, परपेंडिकुलर रहती है। और परपेंडिकुलर आ गया था, दिख रहा है बच्चों आप सभी लोगों को, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक एंगल अगर 90 का आ गया, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। ये भी क्या है वाई एक्सिस, ये भी क्या है एक्स एक्सिस, ये भी 90, ठीक। ये कौन सी बच्चों बचा, ये वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ईच एंड एंगल कितने डिग्री का बच्चों, 90 डिग्री का होता है। बात सभी को समझ में आ रही। इस कंसेप्ट को लेके अगर हम चलते हैं, इस कंसेप्ट को अगर हम बेटा लेके चलते हैं, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि मैं बोल सकता हूँ कि डीसी की वैल्यू किसके बराबर, ए बी के बराबर। ओडी की वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर, ए के बराबर। या फिर ओसी की वैल्यू किसके बराबर, बी के बराबर, या फिर ई बी के बराबर बोल सकते हैं बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हमारी ओसी की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। देखो बच्चों क्या आपके हाथ में क्या लगा था वहाँ पे, इनिशियल माइनस, ठीक है, आपके हाथ में ये लगा था, ये इक्वल टू ए इंटू टी और ए इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू। और आपके हाथ में क्या लगा था बच्चों, वी माइनस यू इक्वल टू, हमने क्या बोले थे कि सी डी ओ कैसे पॉइंट कोलिनियर, सी डी प्लस डी ओ इक्वल टू ओसी था। तो मैंने ओसी माइनस क्या किया था बच्चों, ओसी माइनस हमने क्या किए थे, ओडी को किए थे, ठीक। और ओसी माइनस ओडी की वैल्यू ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों कि, और ओसी माइनस ओडी की वैल्यू, चलो तो लेके चलते हैं बच्चों। अब सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ओसी इज नथिंग मतलब क्या है बच्चों, बी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोले तो वी आएगा। आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या आएंगी बच्चों, वी आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए बच्चों ध्यान देने की कोशिश करिए, जो मैंने आंसर लाया था, क्या लाया था बच्चों, ओसी माइनस ओडी की वैल्यू किसके बराबर, सीडी की वैल्यू। और आपके हाथ में सीडी की वैल्यू क्या निकली थी बच्चों, आपके हाथ में v माइनस यू, यही निकली थी बच्चों। आपके हाथ में क्या निकली थी वैल्यू, तो v माइनस यू। यहाँ तक बात सभी को समझी। तो चलिए बच्चों आगे लेके चलते हैं। आपके हाथ में कंसेप्ट देखो क्या बच्चों, बी ए दिख रहा है आप सभी लोगों को, बी ए दिखा के बच्चों, बी ए, चलो बी ए दिखा के, रे बी ए दिखा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोले तो वेलोसिटी u है, और यहाँ से देखो ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, ये कंप्लीट क्या है पूरा v है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, u है। अगर मैंने आपसे डिस्टेंस में पूछा कि मुझे CD की वैल्यू निकाल के दो, कि बच्चों मुझे CD की वैल्यू निकाल के दो, आप ही मुझे बताओगे सर वहाँ पे क्या आता है, CD की वैल्यू आपके हाथ में लगती है क्या बच्चों, v माइनस डी। और क्या लिख सकते हो बच्चों, DO को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, DO को मैं क्या लिख सकता हूँ, OD।
और ये OC जैसे का वैसा। अब चलो बच्चों हमारा इक्वेशन आ चुका है। CD की वैल्यू मैंने बताया था, CD की वैल्यू 2 आती है, V माइनस यू भी आती है और A इंटू टी भी आती है। तो हमने CD की जगह क्या रखे बच्चों, A इंटू टी प्लस O से लेकर D तक का डिस्टेंस बोले तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है बच्चे, U है। ठीक है, तो आपके हाथ में क्या लगा बच्चे, U। और ध्यान देने की कोशिश करिए, OC इज नथिंग बट क्या है बच्चों, EB बोले तो EB बोल सकते हैं। इसकी वेलोसिटी वैल्यू क्या है बच्चों, V आई। सो दैट इज देयरफॉर V इक्वल टू U प्लस AT। तो ऐसा था बच्चों क्या आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ। ऐसा प्रूफ था बच्चों किसका, आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ। तो बच्चों आपको समझ में आ गया हूँ। अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में